नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड क्लासेस में आपका स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर के। बहुत सारे एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन पक्के कीजिए। एग्जाम में अक्सर देखा गया है एसएससी, सीडीएस, एनडीए और बहुत सारे पुलिस के एग्जाम ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं। √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 इनफाइनाइट तक गया है, इसकी वैल्यू निकालिए। जब आप शॉर्टकट सीख जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करना। देखिए, आपने कुछ नहीं करना है, बस एक कंडीशन जाननी है। ये जो दिया हुआ है 12, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसकी गुना तो यही आए और उन दोनों का डिफरेंस 1 आए 1। ध्यान रखना है, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसकी गुना यही आए और डिफरेंस 1 आए। बस आ गया आंसर। इसका आंसर ये 4 कैसा है प्लस का और 3 कैसा है माइनस का, तो इसकी 2 वैल्यू हैं, प्लस का 4 माइनस का 3, +4 -3। अब जो भी ऑप्शन हो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। हो सकता है ये ऑप्शन है तो ये लगाइए, ये ऑप्शन तो ये लगाइए, दोनों है तो दोनों ही लगाइए, दोनों ही कहे जाएंगे। एक ज़्यादातर कुछ एग्जाम में +4 के बारे में ही पूछते हैं। टिपिकल एग्जाम होते हैं तो -3 भी हो जाता है, जैसे कि एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एयरफोर्स वगैरह होते हैं, नेवी के एग्जाम होते हैं बहुत से, उसमें माइनस वाले भी पूछ लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं इस 12 प्लस 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 की जगह माइनस कर देता हूं, तो यही चीज सेम वही फैक्टर ऐसे कीजिए, गुना कर कर यही आए और दोनों का अंतर 1 आए, तो ये चीज चिन्ह बदल जाएंगे। ये 4 माइनस का हो जाएगा, 3 प्लस का हो जाएगा। तब इसके आंसर होंगे -4 या +3, ये बोथ। बात क्लियर? ध्यान देना है, प्लस वाले में बड़ा वाला प्लस का, माइनस वाले में छोटा वाला प्लस का। ऐसे ही मैंने कुछ एग्जाम्पल और लिखे हैं, 30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस, तो 6 पंजे 30, 6 में से 5 गया 1। अगर ये प्लस का होता तो इसका मान होता प्लस का 6 माइनस का 5। अब चूंकि ये माइनस है तो इसकी वैल्यू है -6 + 5। क्लियर? आगे देख लीजिए, 20, 5 चौक 20, 5 में से 4 गया 1, प्लस का 5 माइनस का 4। अगर मैं इसका साइन बदल दूं, माइनस कर दूं, तो ये भी साइन बदल दो, -5 और प्लस का 4। बात क्लियर? अब कभी कभी ऐसा होता है जाने अनजाने में कि आप इसका फैक्टर ऐसा ना कर पाए जिसका डिफरेंस 1 है। अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है तब आप क्या करेंगे? मान लीजिए मैंने लिख दिया √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 इनफाइनाइट तक। ध्यान रखना, ये इनफाइनाइट तक होगा तभी क्वेश्चन है। अगर इसका आप फैक्टर करोगे तो ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते जिसकी गुना 5 आए, 5 एकड़ 5 होता है, घटाओगे तो 5 में से 1 गया 4, 1 नहीं आएगा। तो उसके लिए हमने क्या है, एक फॉर्मूला बनाया है। जिसे हमने नाम दिया है पिताजी फॉर्मूला। 1 ± 4x + 1 का रूट बटे तो ये होगा उसका वैल्यू। ये x क्या है? अभी मैंने क्वेश्चन किया आपके सामने, 12 + 12 + 12 प्लस √12 इनफाइनाइट। तब आपने क्या किया? मैंने कहा था 4 दिया 12, 4 में से 3 गया 1, इसके आंसर बताएं +4 -3। ये जो 12 है यही x है। आप इस फॉर्मूले में इस सवाल को भी सोल्व कर सकते हो। 12 चौक 48, 1 ± 48 और 1 49 का रूट बटे 2। 1 ± 49 का रूट क्या है? 7 बटे 2। अब मैं अगर प्लस लेता हूँ तो 1 और 7, 8 बटे 2 यानी 4 आ जाएगा। माइनस लेता हूँ तो 1 - 7 -6 बटे 2 -3 आ जाएगा। बात क्लियर?
इसका मतलब ये फॉर्मूला सब में अप्लाई हो जाएगा। अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे 1 प्लस माइनस 4 गुना 5 प्लस 1 का रूट बटे 2। तो 1 प्लस माइनस 5 और 20 और 21 का रूट बटे 2। अब यहाँ पर 21 का रूट तो आपका दशमलव में आएगा, तो दशमलव में आएगा। जैसे मान लीजिए आपका रूट आया 1 प्लस माइनस 21 का रूट कितना आता है, लगभग मान लीजिए 4.55 कुछ इस तरह से आता है बटे 2। अब एक जोड़ोगे 5.5 बटे 2 यानी 2.72 प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा, इससे एक कम कर दो 1.72 लगभग, ये लगभग है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। एक माइनस का है और एक प्लस का है 2.72, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया होगा। अगर वो ऐसा सवाल पूछता है तो उसका ऑप्शन क्या होता है, वो ये कहेगा ये x बराबर है, और जो ऑप्शन देगा वो ऐसे देगा, जैसे ए ऑप्शन उसने दिया है कि x की वैल्यू एक से बड़ी और दो से बड़ी और 3 से छोटी, ऐसा ऑप्शन देगा। x की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी, ये तो हमें ऐसे भी पता चल जाएगा, क्योंकि इस तरीके से 1 2 6 12 20 30 42 आदि संख्याओं का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इन्हीं के फैक्टर 2 1 2 2 में से 1 3 दूनी 6 3 में से 2 गए 1 4 3 12 4 में से 3 गए 5 6 20 5 में से 4 गए 6 5 30 6 में से 5 गए 7 6 42 7 में से 6 गए 1। इन्हीं के तो आंसर सीधे सीधे निकलते हैं। अगर वो इनके बीच में किसी का भी पूछता है, तो जैसे मान लो मैंने इसका आंसर निकाला 2 1 2 और -1, इसका आंसर निकाला 3 दूनी 6 3 और -2, और मान लो मैंने 3 का 4 का 5 का किसी का भी मैं पूछता हूँ, यहाँ पर 3 4 5 कोई सा भी होता है, तो वैल्यू तो 2 और 3 के बीच में होगी या -1 और -2 के बीच में होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन भी वो इस तरीके से देगा, x की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी, ये इसका सही आंसर होगा। यानी जिसका रूट कंप्लीट ऐसा ना हो रहा हो, जिसके फैक्टर ऐसे ना बनने हो, जिसका डिफरेंस 1 आ जाए, उसका आंसर इस तरीके से ऑप्शन होगा। आप जान सकते हो किसके बीच में आ रहा है। अगर 2 6 के बीच में आ रहा है तो 2 से बड़ा 3 से छोटा, 6 12 के बीच में आ रहा है तो 3 से बड़ा और 4 से छोटा। ठीक है, बात क्लियर। अब इसके अलावा हमने जो है इसी टॉपिक में कुछ क्वेश्चनों का समावेश और किया है, जरा देखिए, कॉपी कर लिया करो भैया। ये मैंने आपको 2 कंडीशन दिखाई, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस के अलावा ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं, √6 इनफाइनाइट तक। अगर कंडीशन इस तरह की है तो जो ये लिखा है और इनफाइनाइट तक पूछा है उसका आंसर वही है। 6 लिखा है तो 6, 5 लिखा है तो 5, 4 लिखा है तो 4, 3 लिखा है तो 3, सिंपल। और अगर ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, √6 4 बार गया है, तो इस रूट का मतलब होता है दूसरा रूट जो यहाँ लिखा नहीं होता। तो 6 की पावर पहली बार चढ़ी 1/2 गुना दूसरे 6 पर ये 2 और ये 2, 2 दूनी 4, तीसरे 6 पर 6 की 1/8, फिर 6 की 1/16। ये आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप एक ही लाइन में लिखो, 6 की पावर 2 है 1/2। अब 2 √2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ऐसे चलाते रहो, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। कहाँ तक चलानी है, जहाँ तक कि आपके ये है। 4 है तो 4 बार चलानी है, 5 है तो 5 बार। 6 की पावर 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 6 की पावर, अब देखिए ये भी एक अपने आप में ट्रिक है। अगर कोई इस तरह की ज्योमेट्रिक्स प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी बनती है तो उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, 4 2 6 8 14 और 15/16, 6 की पावर 15/16। अब जब चूंकि ये क्वेश्चन आ गया है तो मैं इसके ऊपर और 1 2 क्वेश्चन बता देता हूँ। 7 क्यूब रूट 5 बार है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 7 की पावर 1/3, 3 9, 3 27, 3 81, 3 243, 5 बार।
मैंने बताया जब भी कोई गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनी हुई हो और वो एक से छोटी संख्याओं की हो तो आप ऐसे जोड़ सकते हो 9 3 12 27 39 40 80 120 और एक 7 की पावर 121 बटे 243। इस तरह के सवाल का आपको मैं सिंपल सा मेथड बता देता हूँ। 1/3 1/9 1/27 1/81। आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन करना है तो इसका डायरेक्ट तरीका भी है जो लास्ट में ये है, आप ये नीचे लिख दीजिए। ऊपर क्या लिखना है, लास्ट वाले के दोनों के डिफरेंस करो, 81 1 का डिफरेंस 80 बटे पहले दोनों का डिफरेंस करो, 3 में से 2 80 में 2 की भागी तो कितना है 40, तो ये आ जाएगा 40 बटे 81। मान लीजिए ये होता है 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64। तो वैसे तो 2 वाले की तो सिंपल और भी सिंपल है, लास्ट वाला 64 लिखिए और पहला एक कम बटे ऊपर एक कम लिख दीजिए। ये कैसे आया 63, 64 में से घटा है 63, 2 में से घटा 1, 63 में 1 की भागी तो 63 ही तो आ रहा है। या इसका मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको अगली क्लासों में बता देंगे। आगे देखिए, आगे क्या सिचुएशन है, इसी टॉपिक को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ये रूट तो ऐसी संख्याओं में हुए सेम नंबर, प्लस में देखा, डिफरेंस में देखा, मल्टीप्लाई में देखा, डिवाइड में रूल अप्लाई उल्टा हो जाएगा, गुना का होता नहीं है, डिवाइड का क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि 7 + 2 √ 15 का वर्गमूल निकालो, 7 + 2 √ 15 का स्क्वायर रूट निकालो, तो ये स्क्वायर रूट कैसे पॉसिबल है जानिए। बहुत सिंपल स्टेप, आपने सिर्फ कुछ स्टेप उठाने हैं। नंबर 1 स्टेप, जो ये रूट वाला पोर्शन है इसमें सबसे पहले 2 की भाग कीजिए। फिर ध्यान दीजिए, जो रूट वाला पोर्शन है उसमें 2 की भाग कीजिए। ये 2 कहाँ से आया, ये मत सोचिए यहीं से आया, जो 2 लिखा है इस वजह से लिखा है। ये स्टेप है, 2 से ही डिवाइड करनी है, चाहे यहाँ कुछ भी लिखो। 2 से डिवाइड करने पर ये खत्म। जो बच जाता है, रूट 15 बच गया, उसके आप ऐसे फैक्टर कीजिए, ऐसे गुणनखंड कीजिए, इस प्रकार तोड़िए कि उन दोनों की गुना रूट 15 ही आए और उन दोनों के वर्गों का जोड़, उन दोनों के स्क्वायर का सम जो यहाँ संख्या लिखी है वो आए। रूट 5 सॉरी 8, रूट 5 और रूट 3, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 8, ये वाला नंबर आ गया। बस कहानी खत्म, यहाँ नीचे प्लस है तो प्लस लगाइए, आंसर आ गया रूट 5 + रूट 3। अगर आप ये सवाल जान चुके हैं, अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर यह माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और माइनस वाले केस में आप चाहे पहले ये लिखें चाहे पहले ये लिखें, रूट 3 - रूट 5 या रूट 5 - रूट 3, दोनों ही आंसर ठीक है। आंसर ऑप्शन को देख करके लगाना है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम 7 + 2 √ 10, इसका वर्गमूल कीजिए। तो 7 + 2 √ 10 का वर्गमूल कैसे करेंगे जरा जानिए। पहले 2 की भाग, रूट 10 बचा, 5 दूनी 10, रूट 5 का वर्ग 5, रूट 2 का वर्ग 2, 5 और 2 7, यहाँ संख्या लिखी है, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस होता तो माइनस। तो आंसर क्या जाता, प्लस वाले में रूट 5 + रूट 2, माइनस वाले में रूट 5 - रूट 2 या रूट 2 - रूट 5। माइनस वाले में ये ऑप्शन हो भी ये भी सकता है क्योंकि दोनों का स्क्वायर सेम आता है। ठीक है, अब कंडीशन में अगली चलता हूँ। अगली कंडीशन क्या कहती है, आपने सोचा ये 2 वाले सवाल बता रहे हो, सवाल तो कुछ और भी आते हैं, यहाँ 2 नहीं 4 आ गया। स्टेप नंबर 1, आप 2 की भाग, 2 √ 5, ये बच गया। सबसे पहले तो इन टुकड़ों को अलग करके देख लो, ये अपने आप में टुकड़े हैं। 2 का वर्ग 4, रूट 5 का वर्ग 5, 4 और 5 9 आ रहा है, तो बस यही आंसर आ गया, प्लस लगा दो। माइनस होता तो माइनस लगा देता। ठीक है, और अगर सिचुएशन ऐसी नहीं हो करके, ये क्वेश्चन ना हो करके ये होगा, आप यहाँ 2 की भाग देते, 2 दूनी 4,
बचता क्या, 2√5। इन टुकड़ों को अलग करते 2 अलग, √5 अलग, 2 का वर्ग 2 4, √5 का वर्ग 9। ये वाले सवाल आ जाता है, ये नहीं होता, 12 नहीं आया, यहाँ 12 है। तो उस सिचुएशन में इस 2 को रूट के अंदर ले जाएंगे। जब 2 को रूट के अंदर ले जाओगे तो ये 2 बार लिखा जाएगा, और 5 वहाँ ऑलरेडी है, 2 अंदर लिखा जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4 5 20, ये हो जाएगा √20। √20 के टुकड़े √10 दूनी 20, दोनों की गुना करेंगे तो √20 आएगा। दोनों का वर्ग जोड़ेंगे, √10 का वर्ग 10, √2 का वर्ग 2, 10 और 2 12, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा √10 माइनस √2। बात क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2 + √3। यहाँ कुछ है नहीं, ना 2 है ना 4 है, जब यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन स्टेप के अनुसार 2 की भाग मुझे देनी है। भाग देने के बाद कुछ कटा नहीं, ये आ गया √3/2। जब √3/2 आ गया तब आपने क्या करना है, ये 2 मैं अपने पास से लाया हूँ, सवाल में नहीं था। सवाल ये है, मैं पहले ही बता दूँ आपको, बार बार मैं 2 लगा रहा हूँ, कभी आप सवाल में ही लिख दें और फिर सोचिए तो गलत पढ़ा दिया अमित जी ने। चलिए √3/√2। अब ये टुकड़े कैसे करूँ, तो √3 गुना 1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, इस 2 को √2 गुना √2 लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 टुकड़े हो गए, √3/2 √1/2। 3/2 का रूट का वर्ग करूँगा तो 3/2 और 1/2, ये 3/2 और 1/2 कितना जाएगा, 4/2। 4/2 का मतलब क्या है, 2, 2 ही तो है, बस आंसर। अगर यह माइनस होता तो माइनस आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे एक सिचुएशन और होती है, 1 + √3/2, तब रूट करना है। पहले सवाल में बटे में कुछ नहीं था, अब बटे में 2 भी है, तब भी स्टेप नंबर 1 मुझे सबसे पहले √3/2 में मैं ये अलग ही दिखा देता हूँ कि 2 की मुझे भाग देंगे। भाग देने के बाद क्या है, √3/2 दूनी 4 है। अब इसके टुकड़े करने हैं तो ये टुकड़े ऐसे ही बना लो ना, √3/2 अलग, 1/2 अलग, इसका वर्ग करेंगे 3/4, 1/4, 3/4 और 1/4 कितना हुआ, 4/4 यानी 1 यानी तो लिखा है। बस ये जो लिखे हुए हैं बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, या माइनस है तो माइनस लगा दो। भाइयों दोस्तों, ब्रह्मांड क्लासेस आपको कंपटीशन में बहुत आगे ले जाना चाह रहा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर आने वाली मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश की वीडियो को, छोटी छोटी वीडियो को अपना संग्रह कर लें और कंपटीशन को देखें, फिर किस तरह से आप कंपटीशन को उड़ा देते हैं। कंपटीशन ही ऐसा लगेगा आपने कि सक्सेस हमसे दूर नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।